हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलकाज़ गार्डन लव। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरा प्लूमेरिया का प्लांट है जिसे चंपा भी कहा जाता है। और चंपा की कई सारी वैरायटीज़ आती हैं। एक तो ऑर्डिनरी वैरायटी के इसके प्लांट आते हैं जो ज़्यादातर पार्क वगैरह में लगे होते हैं, तो पार्क वगैरह में आसानी से वो देखने को मिल जाते हैं। और ग्राउंड में जो प्लांट लगे होते हैं उनकी हाइट 12 से 15-17 फीट तक आराम से हो जाती है, वो काफ़ी बड़े हो जाते हैं। और दूसरी इसकी वैरायटी आती है नागचंपा के नाम से, जिसके लीव्स की बनावट स्नेक के सिर की तरह होती है देखने में, इसलिए उन्हें नागचंपा कहा जाता है। और उसमें वाइट कलर के बहुत ही सुंदर से फ्लावर्स खिलते हैं। तीसरी जो इसकी वैरायटी आती है उसे माइकल चंपा के नाम से जाना जाता है। और माइकल चंपा में येलो कलर के बहुत ही प्यारे से फ्लावर्स होते हैं। तो ये कुछ इसकी वैरायटीज़ होती हैं। और अगर आप इसके प्लांट्स को ग्राउंड में लगा देते हैं तो इनकी हाइट कम से कम 10 से 15-17 फीट तक हो जाती है, कई बार 18-20 फीट तक भी इनकी हाइट पहुंच जाती है। और अगर आप अपने प्लांट्स को पॉट में लगाते हैं तो फ्रेंड्स, पॉट में इनकी देख रेख हमें कुछ एक्स्ट्रा करनी होती है, क्योंकि जो भी पॉट वाले प्लांट्स होते हैं, प्लूमेरिया हो गए, कोई भी प्लांट्स हो गए, वो अपनी अच्छी ग्रोथ के लिए, अपनी अच्छी फ्लावरिंग के लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए पॉट वाले प्लांट्स को हम किस तरीके की मिट्टी देते हैं, किस तरीके का फर्टिलाइज़र देते हैं, किस तरीके की लोकेशन देते हैं, उनकी जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कैसा है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर पॉटेड प्लांट्स निर्भर रखते हैं अपनी अच्छी ग्रोथ के लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, अपनी अच्छी फ्लावरिंग के लिए। तो बहुत सारी चीज़ों की हमें एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है पॉटेड प्लांट्स के लिए। और पॉटेड प्लूमेरिया के प्लांट्स की किस तरीके से केयर की जाए ताकि वो अच्छे से सर्वाइव करें, अच्छे से उनमें फ्लावरिंग हो और उनकी ग्रोथ भी अच्छे से होती रहे लगातार और उनकी हेल्थ अच्छी रहे। तो यही सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और साथ ही मैं चंपा की जितनी भी वैरायटीज़ हैं, 3-4 वैरायटीज़ जो मुझे पता है, जो हमारे यहाँ लोकल नर्सरीज़ में अवेलेबल होती हैं, उनके प्राइसेस भी मैं पता करके आई हूँ। और आपके साथ उनके प्राइसेस भी मैं उनकी साइज़ के अकॉर्डिंग शेयर करूँगी। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। फ्रेंड्स, पहले इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। तो ये जो मेरा प्लांट है, ये ग्राफ्टेड वैरायटी का मेरा प्लांट है और इसकी हाइट 2.5-3 फीट के करीब होगी। और ये पॉट के साथ मुझे 450 रुपीज़ में पड़ा है, 450 में पड़ा है। और अगर ग्राफ्टेड वैरायटी का आप 4.5 से 5.5 फीट की हाइट के प्लांट लेते हैं तो वो आपको 1000 से ऊपर पड़ेंगे, 1000 से 1500 के बीच में वो आपको पड़ेंगे पॉट के साथ। और अगर आपको नागचंपा वैराइटीज़ के, अगर आपको प्लूमेरिया पुडिका के जो प्लांट्स हैं वो लेने हैं तो वो 3.5 से 4.5 फीट की हाइट का जो प्लांट होता है वो आपको 250-300 में पॉट के साथ आराम से मिल जाएगा। और साथ ही अगर आपको ऑर्डिनरी वैरायटी के इसके प्लांट होते हैं तो वो थोड़े से सस्ते होते हैं पॉट के साथ। आप कितना भी बड़ा प्लांट इसका ले लेते हैं, आप 4-5 फीट की हाइट तक का भी अगर ऑर्डिनरी वैरायटी का प्लांट लेते हैं तो वो आपको 250 से लेके 350-400 रुपये में पड़ जाएगा। वो डिपेंड करता है कि कितना बड़ा उसका पॉट है, कितनी बड़ी उसकी साइज़ है, कितने ईयर पुराना आपका प्लांट है, तो कई सारी बातों के ऊपर निर्भर करता है ये। तो ये कुछ इसके प्राइजेस थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इस प्लांट की केयर की। तो सबसे पहले ये प्लांट मैंने अभी कुछ ही दिनों पहले परचेज़ किया और इसे मैंने रिपोर्ट अभी नहीं किया है, क्योंकि इसमें अभी बड्स आई हुई हैं और फ्लावरिंग हो रही है। अगर अभी इसे मैं रिपोर्ट करूँगी तो इसके सारे फ्लावर्स और बड्स झड़ जाएंगे, तो अभी मैं इसे रिपोर्ट नहीं करूँगी। और जब मैं इसे रिपोर्ट करूँगी तो मैं इसके लिए 40% सैंड, 30% कंपोस्ट, काउडंग मैन्योर या वर्मी कंपोस्ट और 30% अपने एरिया की मिट्टी लूँगी। और साथ ही उसमें मैं 1 चम्मच के करीब फंजीसाइड ऐड करूँगी ताकि सॉइल में फंगस वगैरह ना लगे, कोई वायरस वगैरह ना रहे। तो इसी तरीके की सॉइल आप भी अपने प्लांट के लिए तैयार कर सकते हैं। और साथ ही आप ध्यान रखें, अगर आप प्लास्टिक के पॉट यूज़ करते हैं अपने प्लूमेरिया के लिए तो स्पेशली आप ध्यान रखें कि उसमें खूब सारे आप ड्रेनेज होल बना के रखें और उन्हें टाइम टू टाइम चेक करते रहें, वो रुकने नहीं चाहिए बिल्कुल भी। पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं ठहरना चाहिए फ्रेंड्स। पहले इसकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो फंगस की होती है। अगर आपके पॉट में किसी भी तरीके से पानी ठहरेगा या वो बारिश में रह जाएगा या उसका ड्रेनेज सिस्टम अगर सही नहीं है तो आपके पॉट पॉट में पानी खड़ा रहेगा, धीरे धीरे उसमें फंगस डेवलप हो जाएगी सॉइल में। और आपके जो प्लांट है प्लूमेरिया में, एक बार उसमें फंगस का अटैक हो गया तो उसे बचाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आप बिल्कुल भी फंगस वगैरह डेवलप ना होने दें अपने प्लूमेरिया के पॉट में, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और साथ ही आप एहतियातन हर 15 से 20 दिन में 1 लीटर फ्रेश पानी में 1 टीस्पून के करीब फंजीसाइड अच्छे से मिला के इसकी पॉट की सॉइल में आप देते रहें। हर 15 से 20 दिन में आप ये काम करें। और थोड़ा सा
फंजीसाइड का लिक्विड बना के आप इसके पत्तों के ऊपर, इसके स्टेम्स के ऊपर भी स्प्रे कर सकते हैं। मैंने भी कर रखा है। देखिए जो वाइट वाइट दिख रहा है लीव्स के ऊपर, ये मैंने फंजीसाइड ही स्प्रे कर रखा है। आप फ्लावर्स के ऊपर कभी भी स्प्रे ना करें किसी भी तरीके का, वरना आपके जो फ्लावर्स हैं वो उनकी शेप खराब हो जाएगी और वो खराब हो जाएंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इसके फ्लावर्स पे किसी भी तरीके का स्प्रे लिक्विड का आपको कभी भी नहीं करना है। और फ्रेंड्स अगर बात करें इस प्लांट की जो दूसरी बीमारी होती है स्पाइडर माइट्स, तो स्पाइडर माइट्स में फ्रेंड्स जैसे कि मैंने बताया काफ़ी छोटे छोटे से रेड कलर के कीड़े अटैक कर देते हैं। और स्पाइडर माइट्स के लिए फ्रेंड्स आपको एहतियातन इसके ऊपर पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते रहना पड़ेगा हर 15 से 20 दिन में, ताकि कोई भी पेस्ट वगैरह, कोई भी इंसेक्ट वगैरह इसके ऊपर अटैक ना करे। आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, या जो भी पेस्टिसाइड आपको बाज़ार में अवेलेबल होते हैं तो उनके ऊपर दिया होता है इंस्ट्रक्शंस, कितने पानी में आपको कितना डाइल्यूशन बनाना है, उस तरीके से आप फॉलो करके उन चीज़ों को और इसके ऊपर इसका डाइल्यूशन बना के पेस्टिसाइड का इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं 15 से 20 दिन में, 1 महीने में एहतियातन, ताकि कोई भी कीड़े वगैरह, स्पाइडर माइट्स वगैरह इस पर अटैक ना करें। और फ्रेंड्स अगर बात करें इस प्लांट के लिए वाटरिंग की, तो वाटरिंग आप इसमें तभी करें जब इसकी सॉइल आपको ड्राई दिखाई देती है, उससे पहले आप वाटरिंग ना करें। अगर बहुत ज़्यादा आप ओवर वाटरिंग कर देते हैं तो वही फंगस की प्रॉब्लम इसमें डेवलप हो जाएगी और फंगस की वजह से आपका प्लांट डाई हो जाता है। लेकिन आप ध्यान रखें कि आपको बहुत ज़्यादा सुखाना भी नहीं है अपनी मिट्टी को, इतना भी ना सुखा लें कि आपके प्लांट के जो पत्ते हैं वो इतने ड्राई हो जाएं कि वो सारे आपके लीव्स और फ्लावर्स और बड्स झड़ जाएं, तो इतना भी आपको ड्राई नहीं करना अपनी मिट्टी को। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अगर बात करें इस प्लांट के लिए सनलाइट की, तो फ्रेंड्स ये गर्मियों का पौधा है, गर्मियों में ही इसमें फ्लावरिंग होती है। और कोई भी जो फ्लावरिंग वाले प्लांट होते हैं उनको अपनी बड्स फॉर्मेशन के लिए डायरेक्ट सनलाइट चाहिए ही होती है। और प्लूमेरिया को अपनी बड्स फॉर्मेशन के लिए, अच्छी फ्लावरिंग के लिए कम से कम 4 से 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट ज़रूर चाहिए होती है। तो इतनी सनलाइट आप इसे ज़रूर प्रोवाइड करें, ऐसी लोकेशन पे रखें जहाँ पे इसे 4 से 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट ज़रूर मिले। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से इसे ग्राफ्ट किया गया है इस प्लांट को। और अगर आप इसे ऐसी लोकेशन दे देते हैं जहाँ पे ये शेड में रहेगा या कम सनलाइट इसे मिलेगी, तो वहाँ पे या तो इसमें बर्ड्स वगैरह बनेंगी नहीं, फ्लावरिंग होगी नहीं, अगर होगी तो काफ़ी कम मात्रा में होगी। तो डायरेक्ट सनलाइट आपको इसे ज़रूर देनी है। लेकिन साथ ही आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, जब टेम्परेचर 35 डिग्री से ज़्यादा होने लगता है तो उस टाइम आप इसे दोपहर की डायरेक्ट सनलाइट से बचा के रखें। अगर दोपहर की डायरेक्ट सनलाइट में भी आपने इसे रखा है तो इसके पत्ते बर्न होने लग जाएंगे, या इसमें जो फूल वगैरह खिले हुए हैं या बर्ड्स वगैरह बन रहे हैं वो ड्राई हो जाएंगे, वो झड़ जाएंगे ड्राई होके। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा जब गर्मियाँ होती है 35-40 डिग्री से ऊपर का जब टेम्परेचर होने लगता है तो उस टाइम दोपहर की डायरेक्ट सनलाइट से आप इसे बचा के रख लें। इसकी जो लीव्स हैं उनकी जो खिलने की जो एज होती है ये 3 से 4 दिन खिले रहते हैं। अगर डायरेक्ट सनलाइट में आप रखेंगे तो 1-2 दिन में ये सूख के झड़ जाएंगे और इसके पत्ते भी चलने लग जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको ज़रूर। और फ्रेंड्स अगर बात करें इस प्लांट के लिए फर्टिलाइज़र की, तो अगर आपका पौधा छोटा है और आपको इसकी अच्छी मात्रा में इसमें ब्रांचेस वगैरह चाहिए, आपके पौधे को बुशी बनाना है, तो उस टाइम में आप इसमें नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग मैन्योर। हर महीने 1-1, 2-2 मुट्ठी आप वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग मैन्योर इसकी सॉइल में डाल के वाटरिंग कर दें, या उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के भी आप इसमें दे सकते हैं। और जब आपको लगता है कि आपका प्लांट अब काफ़ी मैच्योर हो चुका है, उसमें काफ़ी मात्रा में ब्रांचेस वगैरह आ गई हैं, वो काफ़ी बुशी हो चुका है और अब आपको आपके प्लांट में फ्लावरिंग वगैरह चाहिए होती है, तो उस टाइम में आप नाइट्रोजन वाले जो फर्टिलाइज़र होते हैं, काऊ डंग मैन्योर या वर्मी कंपोस्ट, तो उसकी मात्रा आप कम कर दें या कुछ समय के लिए थोड़ा-सा उन्हें बंद कर दें देना। उस टाइम में जब आपको फ्लावरिंग चाहिए तो आप इसे फॉस्फोरस और पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र दें। अगर आपको एनपीके यूज़ करना है तो उसमें भी आप ऐसा एनपीके इसे दें जिसमें फॉस्फोरस और पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा हो और नाइट्रोजन की मात्रा कम हो। या फ्रेंड्स आप अपने प्लूमेरिया में मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के डाल सकते हैं, या फिर आप बनाना पील का फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, या आप इसमें बोन मील और पोटेशियम भी यूज़ कर सकते हैं। आप ऐसा करें कि पोटेशियम अगर आपको यूज़ करना है तो पोटेशियम आप बिल्कुल लास्ट में यूज़ करें, जब कोई भी तरीका आपका काम नहीं कर रहा है। तो पोटेशियम आपको अगर यूज़ करना है तो आप सिर्फ 1 टीस्पून डालें और 2-3 महीने में सिर्फ 1 बार ही डालें। पोटेशियम आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। 12 इंच तक के पॉट में आप 1 टीस्पून डाल सकते हैं 2-3 मंथ में 1 बार। और आप बोन मील डाल सकते हैं। अगर आप बोन मील यूज़ करते हैं तो फ्रेंड्स वो बेस्ट होता है,
लेकिन ध्यान रखना है कि बोन मील भी 2 तरह का आता है आजकल, एक तो पाउडर्ड फॉर्म में आता है और दूसरा ग्रैन्युलर फॉर्म में आता है। एक पाउडर वाला आता है, दूसरा दानेदार आता है। अगर आप पाउडर वाला यूज़ करते हैं तो 12 इंच तक के पॉट में आप सिर्फ़ 1 टीस्पून डालें, वही काफ़ी होगा। अगर आप पाउडर वाला बोन मील ज़्यादा डाल देंगे तो उसका असर क्योंकि तुरंत होता है आपके प्लांट पे, वो आपके प्लांट के लीव्स वगैरह को बर्न कर सकता है। आपके प्लांट पे कुछ गलत असर भी उसका हो सकता है। अगर आप ग्रैन्युलर वाला बोन मील डालते हैं तो वो आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, क्योंकि वो स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र होता है और धीरे-धीरे डाइल्यूट होता रहेगा और 3-4 महीने तक आपके प्लांट को फास्फोरस प्रोवाइड करता रहेगा। तो आप ध्यान रखें कि आपका बोन मील पाउडर वाला है या ग्रैन्युलर फॉर्म वाला है। तो ये एहतियात आपको ज़रूर रखना है। और फ्रेंड्स अगर कोई भी पेस्ट वगैरह है तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड किसी भी तरीके का स्प्रे कर सकते हैं, या हर 15 से 20 दिन में आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स कि आपको मेरी इन्फॉर्मेशंस पसंद आई होंगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। बाय।